Now, students, today we are going to see the most important type in integration. उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन. थोड़ा अलग है लेकिन बहुत सिंपल है. इस टाइप पे डायरेक्टली एक सम हो गया होगा ही होगा, और इनडायरेक्टली ये टाइप करने के बाद दूसरे टाइप में जाके वैसे भी सम हो सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट. कभी कभी इस दुनिया में हमें सॉल्यूशन मिलते नहीं है, तो साइंटिस्ट चांद पे जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो वहां प्रोडक्ट बना के वापस लेके आते हैं. मार्स पे जाके कल एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ चीजें यहाँ नहीं बनेंगी वो वहां बनेगी. दुनिया बदल डालो. उसी प्रकार से यह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी एक्स की दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, टी की दुनिया में चले जाएंगे, वहां सॉल्यूशन फाइंड करके वापस एक्स की दुनिया में आएंगे. तो चलो रेडी हो जाओ, टी की दुनिया की सैर करेंगे. इंटीग्रेशन साइन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स. कौन सा टाइप है? u इंटू वी. भैया इंटीग्रेशन में u इंटू वी नाम का कोई टाइप है ही नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वैल्यू चेंज हो गए, हमारा कंसेप्ट ही बदल गया. वो तो एक सिंपल टाइप था, अब u बाई वी टाइप है ही नहीं हमारे पास. दूसरी बात, सर इंटीग्रेशन साइन एक्स पता है, माइनस कॉस एक्स पता है कि नहीं सबको. अब साइन 2x है तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 करेंगे, हरकत नहीं. और यह साइन लॉग एक्स जिंदगी में देखा है क्या? इंटीग्रेशन में x के रूल खाली ax प्लस b को अप्लाई. साइन ax प्लस b का इंटीग्रेशन मुझे मालूम है, माइनस कॉस ax प्लस b अपॉन a. बस साइन लॉग एक्स, यानी लॉग एक्स मेरे लिए खतरा है. दूसरी बात, ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है रे? आप बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हो? ठहरो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x है. अरे ये देखो यहाँ 1/x मौजूद है. यस, यहाँ खुद log x भी है, उसका डेरिवेटिव है. जरा देखो, पहली बार हम कर रहे हैं टाइप, बाद में एक्सप्लेन करूंगा. मैं इसको लिखूंगा sin log x इंटू 1/x dx. कुछ गलत लिखा क्या? बराबर दिखा रे. क्या लिखा मैंने? sin log x डिवाइडेड बाय x को क्या लिखा? sin log x डिवाइडेड बाय x को थोड़ा खिसकाया तो 1/x हो जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट. मैं अब क्या करने जा रहा हूं? मैं अब पुट करने जा रहा हूं, सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, या मैं इसको नाम देता हूं सब्स्टिट्यूट. पुट कैसा? अच्छा, सब्स्टिट्यूट. इस log x को मैं t पुट करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा. कुछ टाइम के लिए हम x की दुनिया से उड़ी मार के क्या आ जाएंगे? x की दुनिया से t की दुनिया में जाने वाले हैं. अंडरस्टूड? सो मैं log x को t पुट करूंगा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन. अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड को. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेफरेंस टू x. सो d बाय dx, देखो डेरिवेटिव का नॉलेज आ गया, इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में. d बाय dx अब कौन है? ये log x इक्वल टू d बाय dx. कौन है ये? t. अरे log x का डेरिवेटिव है 1/x, t का डेरिवेटिव है dt बाय dx. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 1/x, x वाले एक जगह, 1/x ये dx वाले के जाओ तो 1/x dx हो जाएगा dt. जरा गौर से देखिए, 1/x dt. अब ये सब कचरा जाके i में पुट करो. ये सब कचरा पुट इन i. ये प्रॉब्लम है ना, i में पुट करो. तो व्हाट i बिकम्स, देखो जरा इंटीग्रेशन साइन ए log x कौन है? t. log x की जगह t लिखो. एंड व्हाट अबाउट 1/x dx? ये 1/x dx कौन है? अक्खा का अक्खा dt. अरे तो ये प्रॉब्लम हो गया. I इज इंटीग्रेशन साइन t dt. भाई ये वेरिएबल अलग है लेकिन प्रॉब्लम वही है. इंटीग्रेशन साइन x dx इज माइनस कॉस x. सो इंटीग्रेशन साइन t dt क्या आएगा? माइनस कॉस t, है ना. साइन x dx इज माइनस कॉस x, तो साइन t dt माइनस कॉस t आ गया. जो इंटीग्रेशन इम्पॉसिबल लग रहा था वो चुटकी में सॉल्व किया. अब आंसर आ ही गया. वापिस घर आ जा मेरे परदेशी. टी की दुनिया से एक आजा परिंदे,
तो माइनस कॉट, चलो टी की वैल्यू कौन है, अरे टी कौन है, लॉग एक्स प्लस सी। तो आपको समझा ही नहीं कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, घुमा फिरा के आपने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, समझ में आया क्या? आप एक्स की दुनिया से कहां चले गए, हाँ टी की दुनिया में चले गए, वहां सॉल्यूशन फाइंड किया और वापस आ गए। अंडरस्टूड? तो यू में आस्क सर हमें कैसे पता चलेगा सब्स्टिट्यूशन? मैं बोलता हूं कि जब प्रॉब्लम के किसी हिस्से का डेरिवेटिव प्रॉब्लम में मौजूद हो, ओके, तो पुट दैट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम इक्वल टू टी। प्रॉब्लम के किसी हिस्से को टी पुट करो, कुछ क्यों रे, हुज डेरिवेटिव और मेजर पार्ट ऑफ डेरिवेटिव। आपको पता चलेगा मैं क्या लिख रहा हूं। अभी आप डेरिवेटिव लिखोगे, पार्ट ऑफ डेरिवेटिव इज प्रेजेंट इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। प्रॉब्लम को वो हिस्से को टी पुट करो जिसका डेरिवेटिव प्रॉब्लम में ही मौजूद है। जैसे साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, लॉग एक्स को टी पुट किया क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्रॉब्लम में मौजूद था। या दूसरा है पार्ट ऑफ डेरिवेटिव, बाद में पता चलेगा। और बाद में कुछ भी नहीं समझ रहे तो पुट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम इक्वल टू टी। देखो बच्चों, कोई भी टेक्स्ट बुक में आपको ये हिंट मिलेगा नहीं, उल्टे सुल्टा डायरेक्ट करते। मैंने आपके लिए हिंट तैयार किया है, मेरा नोट्स अभी तक चोरी नहीं हुआ है, लग रहा है। तो यहाँ पे डिफिकल्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम इक्वल टू टी, इसका मतलब है साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन के व्यू से साइन ऑफ लॉग एक्स, ये लॉग एक्स डिफिकल्ट पार्ट है क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है, साइन 100x का मालूम है, लेकिन साइन लॉग एक्स बोलेगा तो हमारा घोड़ा अड़क गया। तो लॉग एक्स ये इंटीग्रेशन के हिसाब से डिफिकल्ट पार्ट है, इसलिए उसको टी पुट करना है। लेकिन ये हिंट हम जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो हम ये यूज करेंगे डिफिकल्ट पार्ट। अदरवाइज हमारा 99% काम इससे चलेगा। अंडरस्टूड? सो किसको टी पुट करना है? जिसका डेरिवेटिव प्रॉब्लम में मौजूद है, उसको टी पुट करना है। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके लिए बताता हूं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करता हूं मैं, cos ऑफ log x अपॉन x dx। अब log के सब निराकरण करते हैं। हमको पता चला कि log x का डेरिवेटिव 1/x है, इसको अरेंज करूंगा मैं, cos ऑफ log x इंटू 1 अपॉन x dx। ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव, तो किसका डेरिवेटिव मौजूद है उसको टी पुट करो। तो मैं क्या करूंगा, पुट log x इक्वल टू टी, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x है। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। log x का डेरिवेटिव 1/x है, t का डेरिवेटिव है dt बाय dx। तो ये dx यहां लेके आएंगे तो क्या होगा रे, 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt आ गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, पुट दिस इन I, सब जाके I में पुट करो। सो I होगा इंटीग्रेशन cos log x कौन है बच्चा, t इंटू व्हाट इज 1/x dx। ये 1/x dx पूरा का पूरा क्या है रे, dt। अंडरस्टूड? 1/x dx इज dt। सो इंटीग्रेशन cos t dt। cos t का इंटीग्रेशन है sin t प्लस c। अरे इंटीग्रेशन तो एक फटके में सॉल्व हो गया, एक स्टेप में। साइन वो t कौन है भाई, t log x है, आंसर है sin log x प्लस। अंडरस्टूड? इस प्रकार से हम आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर log x अपॉन x dx। वो जो sec स्क्वायर log x अपॉन x है, वही कंसेप्ट है, कौन है रे, पुट log x इक्वल टू t
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। शॉर्टकट करना, log x का डेरिवेटिव 1 by x, t का dt by dx, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 by x dx इक्वल टू dt, पुट इन i, तो i क्या होगा देखो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, जरा उसको अरेंज करता हूँ, सेक स्क्वायर log x अपॉन इसको लिखता हूँ 1 by x, अरेंज करने में थोड़ा टाइम जाएगा, पहले किया बाद में किया, सो सेक स्क्वायर log x into 1 by x, सो i क्या होगा रे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर log x कौन है बेटा, sec square t, and what is 1 by x dx, what is 1 by x dx, 1 by x dx कौन है, अक्का का 1 by dx dt, so I हो गया इंटीग्रेशन sec square t dt। अब आपको ये फॉर्मूला हमेशा सताने वाला है, इंटीग्रेशन sec square t, अरे भैया इंटीग्रेशन sec square x आपको पता है क्या, इंटीग्रेशन sec square x है tan x, याद आया क्या, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, इंटीग्रेशन sec square x is tan x, so इंटीग्रेशन sec square t is tan t आंटी, याद रखो tan t, so इंटीग्रेशन sec square t क्या होगा, tan t plus c, that is I equal to tan, what is t, t is log x, यहाँ पे log x plus c, अंडरस्टूड। ये देखो आंसर कैसे एकदम इजी हो गया। सो सब्स्टिट्यूशन में आपको पता चलेगा, प्रॉब्लम विचित्र होगा, कुछ दिमाग ही नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे टर्म होंगे log x वगैरह कि जो हमारे ख्याल के बाहर है, तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट दैट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम इक्वल टू t whose derivative is present in the problem itself, और पार्ट ऑफ डेरिवेटिव बाद में पता चलेगा व्हाट आई मीन बाय पार्ट ऑफ डेरिवेटिव, पहला whose डेरिवेटिव और बाद में देखेंगे पार्ट ऑफ डेरिवेटिव, अंडरस्टूड। प्लीज कॉपी आराम से। It is part of that. Now look at the problem. Integration tan inverse x, क्या लिखा है इधर, tan inverse x raised to 4 upon 1 plus x square, कुछ दिमाग नहीं चलता है। Please look here, I split tan inverse x raised to 4 into 1 upon 1 plus x square dx, और हाँ बिल्कुल सही, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 by 1 plus x square, बराबर, tan इनवर्स x raised to 4 का नहीं, ये 4 छोड़ो, किसका डेरिवेटिव प्रॉब्लम में प्रेजेंट है, सो tan इनवर्स x का क्या है, 1 by 1 plus x square, यस, सो उसी को जिसका डेरिवेटिव प्रॉब्लम में मौजूद है उसको t पुट करो, सो पुट tan इनवर्स x इक्वल टू t, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, x की दुनिया से t की दुनिया में जाना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इक्वल टू t पुट कर, नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, पहला स्टेप है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो मैं आराम से करता हूं, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज डेरिवेटिव ऑफ t, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ t कौन है, dt बाय dx, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ से गया dx, यहाँ आया dt, ये इंपॉर्टेंट है, देखो आपको काम है, ये सब जाके I में पुट करो, ये जहाँ पे सब जगह क्या करो, सब्स्टिट्यूट इन I, सब कचरा जाके I में पुट करो, ये I है, सो I बिकम्स इंटीग्रेशन, जहाँ tan इनवर्स x है वहां क्या लिखो, t रेज़ टू 4, और ये जो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dt है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dt है, ये सब कौन है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, ये सब पूरा का पूरा कचरा dt है, सो इंटीग्रेशन t रेज़ टू 4 dt आ रही है, वाह वाह वाह, इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dx कौन है, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है कि नहीं, सो इंटीग्रेशन t रेज़ टू 4 कौन आएगा, t रेज़ टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c, ये t रेज़ टू 5 अपॉन 5 प्लस c, इंटीग्रेशन ओवर, सो आपको t की वैल्यू पुट करना है, t कौन है, ढूंढो ढूंढो, t कौन है, t है tan
फाइव प्लस सी, ये आंसर आएगा। आई प्रॉब्लम का आंसर ये है। समझ में आया? प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली। नेक्स्ट मैं करता हूं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू कॉट इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इज इट विजिबल? ऊपर वाला पार्ट नहीं, कट नहीं हो रहा है। वेरी गुड। सो क्या है? ई रेस टू कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। सो ये कैसे मुमकिन है? अरे क्या है कॉट इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सो माइनस साइन नहीं है। मैंने क्या बोला? पुट दैट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम इक्वल टू टी हुज डेरिवेटिव और पार्ट ऑफ मेजर पार्ट ऑफ डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द प्रॉब्लम। तो वो माइनस प्लस कांस्टेंट का आप जिम्मेदारी मत लो, वो हो जाएगा। ई रेस टू कॉट इनवर्स एक्स लिखो इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स लिखो। माइनस प्लस कांस्टेंट हमेशा एडजस्ट होंगे। पुट, क्या पुट करो? कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टी पुट करो। उसके बाद क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या होगा रे? d by dx of cot inverse x is d by dx of t. What is derivative of cot inverse x? -1/1 plus x square, t का डेरिवेटिव dt by dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस dx, ओके, क्या -1/1 plus x square dx। Therefore -1/1 plus x square dx, यहाँ बचा dt। अंडरस्टूड? लेकिन यह माइनस नहीं है सर, यह 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर डीएक्स है। ये मायनस नाही चाहिए तो नेबर को दे दो, शेजाऱ्याला लिहून टाका, नको असलेल्या गोष्टी पलीकडे टाकून द्यायच्या। हाँ, शेजारी को दे दो, नेबर को माइनस वहां दे दो, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स बिकम्स माइनस dt। अंडरस्टूड और नॉट? एक माइनस साइन है उसको दे दिया। अब ये क्या करो? सब्स्टिट्यूट इन आई। सो अपना आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू कॉट इनवर्स एक्स, कौन है? टी। कॉट इनवर्स एक्स को टी बोला, इनटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा माइनस dt। देखो ना, माइनस साइन नहीं था तो वहां दे दिया, तो ये माइनस कॉमन आएगा तो इंटीग्रेशन ई रेस टू टी dt आंसर आएगा। नाउ टेल मी, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, e raised to x, so integration e raised to t with respect to t है, तो integration e raised to t क्या हो जाएगा? e raised to t, माइनस साइन है उधर, सॉरी बोला, ये माइनस है, ये माइनस, इंटीग्रेशन e raised to t e raised to t plus c, I equal to minus e raised to t कौन है? cot inverse x। अंडरस्टूड? इस प्रकार से हो गया। अगर आपको ऐसा दिया I equal to integration 1/1 plus x square into tan inverse x dx, कैसे होगा? कैसे होगा? अरे व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x? 1/1 plus x square। सो I को कैसे लिखते? देखो, 1/tan inverse x I write first, and 1/1 plus x square and then dx I write बाद में। अंडरस्टूड? क्या किया? सेपरेट किया। अब डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स किसकी डेरिवेटिव है? सर 1/tan इनवर्स एक्स को टी पुट करो क्या? अरे गधे, ये डेरिवेटिव किसकी है? सर tan इनवर्स एक्स की। तो नारायण tan इनवर्स एक्स को टी पुट कर। कुछ लोग पागल होते हैं, सर 1/1 करो क्या? सर e रेस टू करो क्या? अरे जिसकी डेरिवेटिव गधे उसको पुट कर। आप पूछ रहे हैं, आपको नहीं बोल रहा। सो आई विल पुट tan इनवर्स x एज t, क्योंकि उसकी डेरिवेटिव 1/1 प्लस के। फिर ये tan इनवर्स x नीचे छुपाए, e के सर पे ताज या कहीं रूट पे छुपाए, वो छोड़ दो। अब क्या करो? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x की डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, t की डेरिवेटिव dt बाय dx। आ जाओ, 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। आया? क्या करो? Substitute in the problem I। So क्या होगा रे? I is equal to integration 1/tan inverse x कौन है? t है, into 1/1 plus x square dx कौन है? 1/1 plus x, अरे आपका dt है।
So I becomes 1 by t dt. हम लोग सोच रहे इंटीग्रेशन 1 by t. अरे what is integration 1 by x dx? Log x. So integration 1 by t with respect to d dt क्या होगा? Log t plus c. That is log और t कौन है? t कौन है? Tan inverse x. Log tan inverse x plus c. Understood or not? इस प्रकार से सॉल्व करना है. प्लीज टेक डाउन, आराम से करो, लिखो. Now look at the products. Integration sin inverse x raised to 4 upon root 1 minus x square dx. साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे sin inverse x का डेरिवेटिव मौजूद है. ये sin inverse x raised to 4 है, ये 1 upon root 1 minus x square dx है. ये किसका डेरिवेटिव है? ये 4/3 लेता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड. चलो, sin inverse x raised to 4/3 लिया और 1. ये किसका डेरिवेटिव है? sin inverse x का है. ये sin inverse x raised to 4/3 का नहीं है, ये डेरिवेटिव sin inverse x का है. तो you have to put sin inverse x as t और आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x. sin inverse x का डेरिवेटिव है 1/√1 minus x square, t का डेरिवेटिव है dt by dx. so 1/√1 minus x square dx क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू dt. अंडरस्टूड? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये सब जाके कहते हैं सब्स्टिट्यूट करो. सब्स्टिट्यूट इन I द प्रॉब्लम. सो I बिकम्स इंटीग्रेशन, ये sin इनवर्स x t हो जाएगा, रेज टू ये हो जाएगा 4/3 और 1/√1 minus x square dx, ये आखा का आखा हो जाएगा dt. सो इंटीग्रेशन t रेज टू 4/3 इज t रेज टू 4/3 plus 1 upon 4/3 plus 1 plus c. That is equal to t raised to 4 plus 3, 7/3 upon 7/3 plus c. That is 7/3 होगा 3/7 t raised to 7/3 plus c. That is equal to ऊपर में जाएगा तो 7/3 क्या होगा बच्चों? 3/7. So 3/7 t कौन है बच्चों? sin inverse x raised to 7/3 plus c. उसी को देखते हो आप कर सकते हो. इंटीग्रेशन e raised to sin inverse x upon root 1 minus x square dx. इसका आंसर रहेगा e raised to sin inverse x, ओके, प्लस c. ये आंसर है इसका. अंडरस्टूड? बाद में e raised to cos inverse x upon root 1 minus x square dx. ये आप सॉल्व करो. इसका माइनस e raised to cos inverse x plus c. ये आंसर है. ओके, इस प्रकार से. तो इसको t पुट किया तो ये माइनस dt हो जाएगा. ओके, तो e raised to t, e raised to t. इस प्रकार से इंटीग्रेशन cos inverse x raised to 4 upon root 1 minus x square dx. ये भी आप सॉल्व करो. अंडरस्टूड? इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं. Now some interesting problems. इंटीग्रेशन sin root x upon root x. देखो बच्चों, sin x होता तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ. sin root x का जवाब नहीं है, इसलिए root x पे मेरा शक है. और root x के डेरिवेटिव है 1/2 root x, लेकिन 1/2 root x में मेरे पास 1/root x मौजूद है. तो मैं क्या करूँगा? देखो, पुट इस ऊपर वाले root x को मैं t पुट करूँगा, root x को t, क्योंकि उसकी डेरिवेटिव मौजूद है. Differentiate with respect to x. So d by dx of root x is derivative of t, d by dx of t. Root x का डेरिवेटिव है 1/2 root x. It is dt by dx. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 1/2 root x dx is equal to dt. लेकिन बच्चों मेरे पास 1/√x dx है. So what is 1/√x dx
ये 2 यहाँ दिख नहीं रहा है, तो जो नहीं चाहिए वो राइट हैंड साइड को भेज दो। तो क्या हो जाएगा रे, ये डिवाइड बाई टी वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई टी। सो 1/√x dx होगा 2dt। अब मैं आई को रीअरेंज करता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं साइन रूट एक्स इंटू, आई विल राइट इट एज 1/√x dx। अंडरस्टूड? ये डिवाइड बाई रूट एक्स को मैं लिखा 1/√x dx, सो दैट बिकम्स साइन। नाउ व्हाट इज रूट एक्स? रूट एक्स इज t। 1/√x, करेक्ट, 1/√x dx इज इक्वल टू 2dt। समझे कैसे कांस्टेंट एडजस्ट हो गया? सो मैं 2 कॉमन लिया, इंटीग्रेशन साइन t dt। साइन t का इंटीग्रेशन c कम्स विद माइनस साइन, माइनस कॉस t प्लस c, तो -2 cos t यानी रूट एक्स प्लस c। अंडरस्टूड? यहाँ पे आप सिमिलर देख सकते, 1 ये है cos स्क्वायर रूट एक्स, और ये रूट एक्स को मैं बाजू में लिखा तो लिखूंगा 1/√x dx। हमेशा ये रूट एक्स देखो साथ आएंगे, इस रूट एक्स को अलग रहेगा। पुट इस रूट एक्स को मन में रखते हुए t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so d by dx of root x, same step, is d by dx of t। root x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, t का dt by dx, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1/√x, x वाले यहाँ 1/√x dx, 2 उधर लेके जाओ हो जाएगा 2dt। सब कैसे यहाँ पे पुट करो, सब्स्टिट्यूट इन I, सब्स्टिट्यूट इन दिस I, I becomes इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर, इस रूट एक्स को मैंने t लिखा है, और ये जो है 1/√x dx, ये हो जाएगा 2dt। सो 2 कॉमन आएगा। अब ये हमेशा बार बार आपको आता रहेगा ये cos स्क्वायर t, नीचे cos स्क्वायर t, 1/cos थीटा इज sec थीटा, 1/cos स्क्वायर t होना sec स्क्वायर t dt, और 2 पुटेगा राजा, और 2 कॉमन गया, एंड tan t आंटी आया, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इज tan x, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t इज tan t, बार बार आपको ये आता रहेगा tan t, that is 2 tan t is root x plus c। अंडरस्टूड और नॉट? इस प्रकार से प्रॉब्लम आपको करना है। अंडरस्टूड? यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम है, x प्लस रूट एक्स, या x को लिखने का है रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। देखो बच्चों, रूट एक्स का स्क्वायर x है, ये थोड़ा सा नवीन है, आप स्टार को रिस्पॉन्ड। उसके बाद दोनों से मैं रूट एक्स कॉमन लूंगा, रूट एक्स स्क्वायर में से रूट एक्स गया, रूट एक्स बचा, रूट एक्स से रूट एक्स गया, 1 बचा dx। इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, 1/√x प्लस 1 को अलग लिखता हूँ, एंड इसकी जोड़ी करता हूँ, ये देखिए 1/√x dx। अब मैं पुट करूंगा इस पूरे को रूट एक्स प्लस 1 को t। आप बोलेंगे सर खाली रूट एक्स को t पुट करो ना, क्यों? रूट एक्स के डेरिवेटिव 1/√x है। अरे भैया t 1 की डेरिवेटिव क्या है? 0। तो एक के साथ एक को फ्री टिकट है ना, t की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, t की दुनिया में फुकट जाके आओ। तो मैं पूरा रूट एक्स प्लस 1 को t पुट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 इज डेरिवेटिव ऑफ t। रूट एक्स की डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स, 1 के डेरिवेटिव 0 इक्वल टू dt बाय dx। सो 1/2 रूट एक्स इक्वल टू dt बाय dx, dx वहां लाओ, 1/√x इंटू dx, ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 dt। ये सब कचरा I में पुट करो, सब्स्टिट्यूट इन I, so I हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√x प्लस 1 हो जाएगा t, और 1/√x dx, तो ये हो जाएगा 2 dt। So if you take 2 कॉमन, इंटीग्रेशन 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन है log t प्लस c। व्हाट इज t? t की वैल्यू है हमें मालूम है रूट एक्स प्लस 1 प्लस c। ये बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है, ये 2-3 बार सॉल्व करो, एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है बोर्ड क्वेश्चन, इसलिए मैं उसको हाईलाइट किया है। ओके, 2-3 बार वो सॉल्व करो प्लीज।
ओके, देखो क्या किया वहाँ पे, x प्लस रूट एक्स, एक्स को लिखा रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट एक्स कॉमन लिया, रूट एक्स प्लस वन आया, रूट एक्स प्लस वन को टी पुट किया, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स है, वैसे भी 1 का 0 है, यू गॉट द आंसर।